नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रज्ञान संस्कृत क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे वेदांत शास्त्र, जो एक प्रकरण ग्रंथ है। तो इसमें हम पढ़े थे सूक्ष्म शरीर क्या है और स्थूल शरीर क्या है। तो सूक्ष्म शरीर जो हमारा है वो हमारे 17 तत्वों से मिलकर बना है, विज्ञान में, मनोमय कोश और प्राणमय कोश से। सूक्ष्म शरीर में समष्टि क्या रहता है, व्यष्टि में सूक्ष्म शरीर में समष्टि सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ रहता है, ये हम पढ़ चुके थे। और व्यष्टि में सूक्ष्म शरीर रहता है, तेजस रहता है। अब हमने स्थूल शरीर पढ़े थे। स्थूल शरीर क्या है? स्थूल भूतानि तो पंचीकृतानि, जो पंचीकृत हमारे होते हैं, पंच महाभूत से ही हमारे स्थूल शरीर कहलाते हैं। इन पंच महाभूत से ही पंचीकरण होता है। तो पूछ लिया जाता है पंचीकरण सिद्धांत किस दर्शन में है, तो वेदांत दर्शन में। इन पंचीकृत महाभूतों से ही पंचीकरण होता है। तो पंच महाभूत कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 हमारे महाभूत होते हैं। तो इनका कैसे पंचीकरण होता है? जैसे आकाश है तो पहले इसके 2 भाग कर दिए। तो अपना आधे का भाग आकाश का खुद का होता है और आधे को उन चारों में भाग, जो पीछे के 4 होते हैं, उन चारों में बांट देता है। तो 1/8 1/8 ऐसा करके अपने अपने उसमें चला जाता है, मगर अपना खुद का आधा रहता है। ऐसे सब में हो जाएगा। वायु में भी आधा रहता है अपना, और आधे को चारों में बांट दिया जाता है। ऐसे ही तेज को अपना आधा अपना रहता है और आधे को चारों में बांट दिया जाता है। ऐसी जल, ऐसे पृथ्वी। आकाश में शब्द रहता है, शब्द करता है आकाश। वायु में स्पर्श होता है, अग्नि में रूप होता है, जल में रस रहता है, पृथ्वी में गंध रहता है। मगर इसका जब क्रम के अनुसार से पढ़ेंगे तो ऐसे आकाश में शब्द है तो वायु में शब्द और स्पर्श दोनों हो जाएगा। अग्नि में शब्द, स्पर्श, रूप, रस हो जाएगा। और जल में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये सब हो जाएंगे। पृथ्वी में सब 4 हो आ जाएंगे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। वैसे गंधवती पृथ्वी होती, मगर गंध पृथ्वी में सब आ जाएंगे। इन्हीं पंचीकृत महाभूतों से हमारा 14 लोक की उत्पत्ति हुई। तो 14 लोक कौन से हैं? 7 ऊपर के, 7 नीचे के। भू, भुवा, स्वा, महा, जन, जना, तप, सत्यम, ये 7 ऊपर के लोक हैं। और नीचे के अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, माताल, पाताल, ये हमारे 7 नीचे के लोक हैं। तो इन 14 लोकों की उत्पत्ति हमारे पंच महाभूतों से ही उत्पन्न होती है। तो इन पंचीकृत महाभूतों से ही चतुर्विध स्थूल शरीर उत्पन्न होते हैं। जो हमारे 4 प्रकार के स्थूल शरीर हैं वो भी पंचीकृत महाभूतों से उत्पन्न होते हैं। जैसे मनुष्य, पशु आदि ये जरायुज हैं, जैसे गर्भ से उत्पन्न होते हैं। पक्षी, सर्प ये अंडज होते हैं, अंडे से उत्पन्न होते हैं। और तृण और वृक्ष होते हैं, जो वो उद्भज मतलब जमीन फोड़ कर निकलते हैं। जो पेड़ पौधे वो हमारे तृण और वृक्ष होते हैं। और स्वेदज जो गंदगी से होते हैं, पसीने से हो जाते हैं, वो हमारे जुएं और मच्छर। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार के स्थूल शरीर होते हैं। और किससे उत्पन्न होते हैं? तो पंचीकृत महाभूतों से। तो स्थूल शरीर में हमारा जो स्थूल शरीर है उसमें समष्टि से ऊपर चेतन, विराज अभिमानी होने के कारण वैशानर, और विराजमान होने के कारण विराट कहलाया। पूछ लिया जाता कि स्थूल शरीर में समष्टि में क्या रहेगा? वैशानर और विराट। स्थूल शरीर की व्यष्टि में क्या रहेगा? तो विश्व कहलाएगा। तो स्थूल शरीर में जो समष्टि है वो वैशानर और विराट, व्यष्टि में विश्व। और कोश कौन सा? अन्नमय और मनोमय, ये 2 प्रकार के कोश हैं। अवस्था कौन सी है? जागृत अवस्था। तो हमने स्थूल शरीर भी पढ़ा और सूक्ष्म शरीर पढ़ा था, जो 17 तत्व थे। स्थूल शरीर में जो 4 प्रकार के शरीर थे उन्हें पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ थी, कर्मेंद्रियाँ थी और पंचवायु, एक इनके कौन से विषय हैं और उनका कौन से देवता है, ये पढ़ेंगे। तो उस समय जागरण काल में ये दोनों विश्व और वैशानर, अब हम पढ़ेंगे आगे कि जो देवता हैं कौन कौन से। दिक 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 वायु, सूर्य, वरुण और अश्विनी कुमारों के द्वारा क्रमशः कौन कौन उत्पन्न होता है? तो दिक से श्रोत्र, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो दिक के देवता कौन है? श्रोत्र, मतलब श्रोत्र के देवता, जो श्रोत्र ज्ञानेंद्रिय है, कान, उसके देवता कौन है? दिक। त्वक, तो त्वचा है उसके हमारे वायु, और त्वचा से याद ही रहेगी स्पर्श करना, तो वायु। चक्षु से मतलब सूर्य, जैसे सूर्य में तेज होता है वैसे हम चक्षु से देखते हैं, तो चक्षु के देवता हो जाएंगे सूर्य। और रसना, रसना के देवता हो जाएंगे वरुण। और घ्राण, नासिका के हो जाएंगे अश्विनी। और स्रोत, ये तो पता ही स्रोत इसका विषय क्या है। शब्द, शब्द करता है श्रोत्र। त्वक का है स्पर्श, और चक्षु का है रूप, और रसना का है रस, और घ्राण का है गंध। पूछ लिया जाता है शब्द किसका विषय है? तो स्रोत, स्रोत मतलब कान हमारा शब्द सुनता है। अब त्वचा से हम स्पर्श करते हैं तो स्पर्श इसका विषय हो गया।
चक्षु से हम रूप देखते हैं तो चक्षु इसका विषय हो गया। रसना से हम रस लेते हैं, मतलब जीभ से स्वाद लेते हैं तो हमारा रस होता है। ग्रहण जो नासिका होती है उसको हम गंध लेते हैं, तो इसके पूछ लिए जाते हैं कि कौन इसका विषय है, कौन से देवता है। तो ये तो 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय और देवता हो गए। अब हम पढ़ेंगे 5 कर्मेंद्रियों के विषय और देवता। तो 5 कर्मेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं? वाक, पाण, पाद, पायु, उपस्थ। ये 5 हमारी कर्मेंद्रियाँ होती हैं। तो वाक क्या है? वचन मतलब बोलना, बोलना इसका विषय है। पाण क्या है? आदान मतलब ग्रहण करना ना, प्राण, हाथों से जो चीज़ हमने ग्रहण कर ली वो हमारा पाणी मतलब हाथ का विषय हो गया। अब पाद मतलब पैर से गमन करना, चलना, घूमना, ये हमारा पाद का विषय हो जाता है। अब पायु क्या है? विसर्ग मल त्याग, मतलब जो मल त्याग करना है वो हमारा पायु होता है। उपस्थ क्या है? आनंद की प्राप्ति, ये हमारा उपस्थ कहलाता है। तो ये 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं और इनके विषय होते हैं कि वाणी से हम क्या करते हैं? बोलते हैं। पाण, हाथ से हम कोई चीज़ ग्रहण करते हैं या देते हैं, आदान प्रदान करते हैं। अब पायु से क्या है? अपने पैरों से चलते घूमते हैं, गमन करते हैं। अब पायु से मतलब मल त्याग करना। उपस्थ से आनंद या मिथुन जन्म, ये सब हमारे उपस्थ होते हैं। तो जो हमारी 5 कर्मेंद्रियाँ हैं उनके विषय हो गए और उनके देवता कौन से हैं। तो जो वाक नामक जो कर्मेंद्रिय है उसके देवता हैं अग्नि। वाणी के देवता कौन है? अग्नि। इसका विषय क्या है? बोलना। अब पाणी के देवता कौन है? इंद्र। इसका पाणी मतलब हाथ की वो पाणी हाथ, इसके देवता कौन है? इंद्र, मतलब आदान ग्रहण करना, ये इसका विषय हो गया। अब पादी मतलब गमन करना, ये इसके देवता कौन है? उपेंद्र। उपेंद्र इसकी मतलब पैर जो होते हैं, पैर इनके देवता हैं। अब पायु इसके यम देवता हैं, जो मल त्याग इसके जो विषय है, और यम इसके देवता हैं किसके? पायु के। उपस्थ क्या है? प्रजापति। उपस्थ हैं जो उसके देवता प्रजापति हैं। यम के वायु हैं। उपेंद्र के जो उपेंद्र देवता है, उपेंद्र मतलब वायु का है। और इंद्र का है, इंद्र किसके देवता हैं? पाणी के। और अग्नि वाणी के देवता हैं। इस प्रकार 5 कर्मेंद्रियों के देवता और उनके विषय हो गए। अब हम पढ़ेंगे जो अंत इंद्रियाँ, जो हमारी अंत इंद्रियाँ होती हैं। ये तो बाह्य इंद्रियाँ थी, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ। तो अंत इंद्रियाँ हैं, उनके कौन देवता हैं? तो मन है, जो मन नाम का जो विषय है, मन है, ये हमारे अंतर इंद्रिय है। बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये हमारे वैसे तो सांख्य में 3 अंतःकरण हुए हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, मगर इन्हें एक चित्त को भी मान लिया है। और यहाँ पर अहंकार की चर्चा नहीं हुई है, सिर्फ 2 को ही माना गया। मगर ये चारों अंत इंद्रियाँ हैं जो अंदर रहती हैं। जैसे मन है, मन हमारे क्या करता है? संकल्प करता है, संकल्प विकल्प करता है कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये मन का विषय हो गया। अब बुद्धि क्या है? निश्चयात्मक। बुद्धि हमारी निश्चय करती है कि हमने अब करना है तो ये करना है। अहंकार क्या है? गर्व करना, घमंड करना, ये हमारा अहंकार है। चित्त का है मतलब स्मरण करना, किसी का स्मरण करना, किसी को याद करना, ये चित्त कहलाता है। तो मन जो संकल्प नाम का विषय है, इसके देवता हैं चंद्र देवता। चंद्र देवता किसके हैं? तो मन के। बुद्धि की है हमारे ब्रह्म, जो निश्चय हमारी बुद्धि करती है, इसके देवता हैं ब्रह्म देवता। और अहंकार जो गर्व करना, इसके देवता हैं शिव। और चित्त स्मरण करना, इसके देवता हैं वायु। तो पूछ लिया जाए वायु किसके देवता है? तो चित्त के। शिव किसके हैं? मतलब शिव अहंकार, तो इसमें शिव के हो गए। और ब्रह्म वासे बुद्धि, तो ब्रह्म किसके हो गए? बुद्धि की। और चंद्र मतलब हमारे मन के देवता हो गए चंद्र देवता। तो आज के लिए बस इतना ही। नमा संस्कृत है।